सुप्रभात बच्चों, मैं आज आपको वर्ग 9 का संचयन का गिल्लू नामक पाठ बताने जा रहा हूँ। गिल्लू, जिसकी लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा ने गिल्लू नामक एक ऐसे जानवर के बारे में बताया है जो उसे सोनजोई फूल के पेड़ के नीचे पड़ा मिला था, जिसे कौवा अपने चोंच से मार करके घायल कर दिया था। जब लेखिका वहाँ पर जाती है तो मृत प्राय एक जीव को उठा करके अपने कमरे में लाती है। अपने कमरे में लाने के बाद लेखिका रुई के द्वारा उसके जख्म को साफ करती है। साफ करने के बाद उसमें पेनिसिलिन नामक दवा लगाती है और उस छोटे से जीव को लेखिका पानी पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन पानी पिला नहीं रहा है। बहुत कोशिश के बाद एक बूंद दूध उसके मुख में गया। लेखिका उसे उठा करके एक टोकरी में गद्दे बिछा करके रख देती है। रखने के बाद वह 2-3 घंटे के बाद अपने आँख खोलता है और चारों तरफ आँख उठा करके देखता है। देखने के बाद लेखिका उसे डेली देखभाल करती है। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगता है। लेखिका उसका नाम गिल्लू रखती है। गिल्लू जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वैसे वैसे उसकी शरारतें भी बढ़ती जाती है। लेखिका उसका नाम गिल्लू रख देता है। गिल्लू एक्चुअली में एक गिलहरी था। गिलहरी छोटे से बच्चे था। लेखिका उसका रहने का स्थान अपने कमरे में कर दिया। अपने कमरे में रखने के कारण वह लेखिका के साथ हमेशा खेलता कूदता रहता था। लेखिका जब भी कोई काम करने के लिए अपने टेबल पर बैठता था तो वह लेखिका को परेशान करता था। कभी पर्दे पर चढ़ के फुट से ऊपर चढ़ गया, फिर फुट से नीचे आ गया। अरे लेखिका जब तक उसे पकड़ करके लिफाफे में बंद नहीं कर देती थी, लिफाफे में बंद होकर के वह टुकुर टुकुर आँख चारों तरफ घुमा के लेखिका को देखता है। कुछ दिनों के बाद लेखिका यानी कि गिल्लू जो है जब बड़ा हो जाता है, उसके मन में जब बड़ा होता है, पहला बसंत आता है, तो खिड़की के बाहर दूसरे जो गिलहरियाँ हैं वह आवाज़ लगाती है। तो उस आवाज़ सुन कर के गिल्लू खिड़की के पास जाकर के बाहर टुकुर टुकुर देखता है। तो लेखिका को पता चल जाता है कब इसे आज़ाद करने का समय आ गया है। लेखिका उसे खिड़की को जाली को थोड़ा सा काट करके उसके जाने का रास्ता बना देती है। अब लेखिका जब वापस जाती है तो गिल्लू यहाँ पे उस खिड़की से निकल करके दिन भर उन गिलहरियों के नेता बन करके खेलते रहता है। जैसे ही लेखिका के आने का समय होता है, गिल्लू फटाक से आ जाता है और पर्दे पर छुप जाता है। जैसे लेखिका दरवाज़ा खोलते पर से नीचे आ जाती है। यानी कि वह लेखिका का एक तरह से यानी कि मित्र बन चुका था। लेखिका जब खाने की टेबल पर बैठती थी वह उसे भी खाने के लिए देती थी। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से उठा करके खाता था। यानी गिल्लू लेखिका के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका था। अब एक बार एक कार दुर्घटना होता है। लेखिका अस्पताल में भर्ती हो जाती है। गिल्लू घर पे रहता है। गिल्लू घर पर रहने के बाद उसे लेखिका नहीं रहता है, तो लेखिका का जो सेवक है उसे भोजन देता है, लेकिन खाता नहीं। 3-4 दिन के बाद लेखिका हॉस्पिटल से जब वापस घर आती है तो देखती है गिल्लू का जो प्रिय भोजन काजू था उसे उसने छुआ भी नहीं। अर्थात यह दर्शाता है कि गिल्लू के साथ लेखिका का आत्मीय संबंध था। जब लेखिका अपने
तकिए पे सर रख करके सोती थी, तो गिल्लू अपने नन्हे पंजों से उनके माथे पे, सर में मालिश करता था। वही करता था, लेखिका को आनंद आता था। अब हाथ से लेकर की गिलहरी का जीवन हद से ज़्यादा 2 साल की होता है। 2 साल के बाद उसका ये लीला समाप्त हो जाता है। गिल्लू भी अंत समय आ गया। जिस दिन उसका अंत समय था, उस दिन गिल्लू अपने झूले से बाहर नहीं निकला, चुपचाप वह अपने झूले से उतर करके आता है और लेखिका के पास आकर के बैठ जाता है। उसके शरीर में जो वेदना हो रहा है, जो पीड़ा हो रहा है, उससे आभास होता है कि उसे कितनी तकलीफ हो रहा था। वह नीचे आता है और लेखिका का वही उंगली पकड़ लेता है जो बचपन में उसने पकड़ा था। लेखिका को जैसे उंगली पकड़ता है, लेखिका को आभास होता है कि इसका शरीर तो बहुत ठंड हो रहा है। लेखिका हीटर जलाकर उसे गर्मी देना चाहता है, लेकिन गिल्लू कुछ समय के बाद इस दुनिया से अलविदा कर करके, मतलब उसका मृत्यु हो जाता है। लेखिका गिल्लू की समाधि जो है उसी सोनजूही के फूल के नीचे बनाती है जहाँ पर लेखिका को वह मिला था, इस आशा में कि हो ना हो किसी दिन गिल्लू का अगर पुनर्जन्म हो तो इन सोनजूही फूलों के रूप में हो। अर्थात लेखिका और गिल्लू का जो संबंध था वह लेखिका के मन में सदा के लिए बसा हुआ था। गिल्लू मर गया, गिल्लू इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन लेखिका उसे भूल नहीं पाई। धन्यवाद।